Assalamualaikum students. Now we will study about the different phases of the plant growth. यानी plant growth में जो है वो different phases जो हैं वो कौन कौन से हैं. Growth in case of the multicellular plants can be divided into the 4 phases, and these 4 phases are the 4 phases, and these 4 phases can be seen in the 4 different zones. और इन 4 फेजेस को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द 4 डिफरेंट जोन्स, एंड दीज जोन्स आर द फर्स्ट जोन इज़ द जोन ऑफ द सेल डिवीजन, एंड देन देयर इज़ द जोन ऑफ द इलांगेशन, जोन ऑफ द मैच्योरेशन एंड द जोन ऑफ द डिफरेंशिएशन. उसको हम कहते हैं जोन ऑफ द डिफरेंशिएशन. तो फर्स्ट जोन विच इज़ कॉल्ड एज द जोन ऑफ द सेल डिवीजन. कि जोन ऑफ सेल डिवीजन जो है वो क्या है. इस फेज़ में सेल डिवीजन फेज़ में क्या होता है. इन दिस फेज़ द नंबर ऑफ द सेल इंक्रीजेज बाय द माइटोसिस. यहाँ पे जो है वो इस जोन में रैपिडली सेल जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड करते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन द नंबर ऑफ द सेल्स इंक्रीजेज, एंड दिस डिवीजन टेक्स प्लेस एट द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड द शूट्स. और ये रूट्स की टिप्स के ऊपर ये स्टेज जो है वो लाई करती है, और शूट्स की टिप्स के ऊपर जो है वो लाई करती है, और सेल जो है वो यहाँ पे रैपिडली जो है वो डिवाइड करते हैं. These cells have spherical nuclei. उनके पास spherical nuclei होते हैं. Usually these are present in the center of the cytoplasm, as these cells are very young, so that the vacuoles are the absent, and after the division the daughter cells enlarge. जब सेल डिवाइड और रीडिवाइड करते हैं तो उनसे जो डॉटर सेल बनते हैं they undergo the enlargement. The synthesis of the cytoplasm and the cell wall material also occurs. सारी बात है, जब सेल जो है वो ज़्यादा रैपिडली जो है वो डिवाइड करेंगे तो नया सेल वॉल मटेरियल और नया जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो उसकी भी फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे होती है. देन देयर इज़ द नेक्स्ट जोन विच इज़ कॉल्ड एज द जोन ऑफ द इलांगेशन. इसके बाद नेक्स्ट जोन जो है वो हमारी दिस इज़ कॉल्ड एज द जोन ऑफ द इलांगेशन. दिस जोन इज़ प्रेजेंट एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द रूट. यानी रूट की जो टिप्स है थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस पे जो है ये वाली जोन जो है वो लाई करती है. पहले जोन ऑफ सेल डिवीजन है, देन देयर इज़ द जोन ऑफ द इलांगेशन. तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ फ्यू मिलीमीटर इन द लेंथ. इट अपटेक्स द वाटर एंड इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द सेल अप टू 150 टाइम्स. कि यहाँ पे सेल्स क्या है, वाटर को जो है वो अपटेक करते हैं, और वाटर को अपटेक करने की वजह से वो टर्जिड हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. एंड दिस इंक्रीज़ इन द वॉल्यूम इज़ अप टू 150 फोल्ड. यानी 150 टाइम्स जो है वो उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल इंक्रीजेज. ठीक है. एंड वॉल प्रेशर इज़ आल्सो रिड्यूस्ड. Synthesis of the new cytoplasm and the cell wall material is going on. पिछली जोन में भी जो सिंथेसिस हुई थी सेल वॉल मटेरियल की भी और साइटोप्लाज्म की भी, वो इस जोन में भी जो है वो कैरी ऑन जो है वो रहती है. प्लास्टिसिटी जो है वो सेल की इंक्रीज हो जाती है और वॉल प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है. देन देयर इज़ द थर्ड जोन, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द जोन ऑफ द मैच्योरेशन. इसको हम कहते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन. ड्यूरिंग द मैच्योरेशन द सेल अटेन देयर मैक्सिमम साइज. ठीक है. सेल जो है वो अपना मैक्सिमम साइज जो है वो अटेन करते हैं. द सेल्स ऑफ द पिथ, कॉर्टेक्स एंड द सर्टेन अदर टिश्यूज डोंट इलांगेट फर्दर अलोंग द एक्सिस. और इवन सेल जो है वो जब अपना मैक्सिमम साइज जो है वो अटेन कर लेते हैं, और ख़ास तौर पे पिथ रीजन के सेल या कॉर्टेक्स के सेल और कुछ दूसरे टिश्यूज़ के सेल भी फर्दर इसके बाद उनका फर्दर इंक्रीज जो है वो साइज़ में नहीं होता. बट द सम सेल्स विच मे कंटिन्यू टू इंक्रीज इन द इलांगेशन. लेकिन कुछ सेल जो है वो ऐसे होते हैं जिनमें इलांगेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है. जैसे फाइबर्स हो गया एंड ट्रेकिड्स हो गया, कि इनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती रहती है. ठीक है. इन द लेंथ वाइज उनकी लेंथ जो है वो इस स्टेज के बाद भी जो है वो इंक्रीज होती रहती है, जबकि बाकी सेल जो है वो अपना मैक्सिमम साइज जो है वो यहाँ पे अटेन कर लेते हैं. तो दिस इज़ द जोन ऑफ द इलांगेशन. उसके बाद देन देयर इज़ दिस इज़ द जोन ऑफ द मैच्योरेशन. देन देयर इज़ द फोर्थ जोन विच इज़ कॉल्ड एज द जोन ऑफ द डिफरेंशिएशन. उसके बाद जो है वो हमारे पास फोर्थ जोन आती है जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन. अब ड्यूरिंग मैच्योरेशन क्या होता है, सेल्स अटेन देयर मैक्सिमम साइज. कि सेल जो है वो अपना मैक्सिमम साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं.
मैक्सिमम साइज़ तो उन्होंने मैचुरेशन के दौरान ही जो है वो इंक्रीज़ कर लिया था, बल्कि अब तो जो है सिर्फ उनकी जो है वो जोन ऑफ डिफ्रेंसीशन है। जोन ऑफ डिफ्रेंसीशन में क्या हुआ है कि वो एनलार्ज भी हो गए हैं, उन्होंने अपना मैक्सिमम साइज़ जो है वो भी अटेन कर लिया है। अब जो है वो उनमें डिफ्रेंसीशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। द सेल वॉल्स ऑफ द सेल्स बिकम थिकर ड्यूरिंग दिस ग्रोथ स्टेज एंड द वॉल ऑफ द मैनी ऑफ द सेल्स एंड द टिश्यूज मे गेट्स टू बी द पिटेड, यानी उनकी सेल वॉल जो है वो उसमें डिफरेंट तरह की चेंजेस आती हैं। कुछ सेल जो है वो उनकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा हाईली थिक हो जाती हैं, कुछ में जो है वो पिट्स बन जाती हैं एंड दे गेट्स टू बी द पिटेड एंड थिकनिंग्स अपीयर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल्स, और वो पैटर्न जो है वो थिकनिंग्स के वो भी डिफरेंट टिश्यूज़ में जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। और सेल जो है वो दीज आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस विच दे हैव टू परफॉर्म, यानी जिस सेल ने जिस तरह का फंक्शन जो है वो कैरी ऑन करना होता है उसी तरह से उसकी जो है वो डिफ्रेंसीशन जो है वो हो जाती है। फॉर एग्जांपल जाइलम वेसल जो है वो उनकी सेल जो है सेल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं एंड द सेल्स ऑफ द वेरियस टिश्यूज डिफर इन द स्पेशल डायमेंशंस एंड different new structural features may be the developed and the differentiation process is the completed. So these were the different phases which we see during the growth of a plant. Different phases क्या है, phase of cell division है, उसके बाद phase of elongation है, then the phase of maturation and then there is the phase of the differentiation. नेक्स्ट जो है दिस इज़ द ग्रोथ रेट जो है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ द फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर जो है वो ग्रोथ में जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं एंड दीज फैक्टर्स इंक्लूड द एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम देखते हैं टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज ऑल आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इफेक्ट द ग्रोथ, वेयर एज द इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड्स द हार्मोन्स, वाटर एंड द वाइटामिन्स, जो कि इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या है कि टेम्परेचर जो है इट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द ग्रोथ विद इन अ सर्टेन रेंज। एक ख़ास रेंज में जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में टेम्परेचर जो है वो इफ़ेक्ट करता है 0 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉर्मल ग्रोथ रेट इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर, बट द ऑप्टिमम रेट इज़ 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी इसमें मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो होती है एंड द ग्रोथ इज़ द मिनिमम एट 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बट द ग्रोथ स्टॉप्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, यानी अबव जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है एंड द प्लांट मे डाई एट दिस टेम्परेचर, क्योंकि अबव 40 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर उनके हार्मोन्स जो हैं ये प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद लाइट आल्सो प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले तो लाइट जो है वो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो है वो कैरी ऑन करने के लिए लाइट जो है वो ज़रूरी है। प्लांट जो है दे अब्जॉर्ब ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द लाइट, मोर ओवर द लाइट आल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ इन द 3 ways as intensity of the light also affects the plant, moreover quantity of the light as well as the quality of the light, यानी 3 डिफरेंट वे से लाइट जो है वो इफ़ेक्ट करती है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, जो लाइट आप दे रहे हैं प्लांट को उसकी क्वालिटी क्या है, और जो लाइट आप दे रहे हैं उसका पीरियड जो है वो क्या है, उसकी क्वांटिटी जो है वो क्या है। इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आल्सो इंक्रीजेज द सेल डिवीजन so that the growth rate is also increased. For example, और क्वालिटी में आप देखें कि रेड लाइट इंक्रीजेज द इलोंगेशन ऑफ द सेल। रेड लाइट जो है वो सेल की इलोंगेशन में ज़्यादा रोल प्ले करती है एंड ब्लू लाइट इफेक्ट्स द सेल डिवीजन। ब्लू लाइट में सेल की डिवीजन जो है वो ज़्यादा होती है बट इनहिबिट्स द सेल एनलार्जमेंट, लेकिन सेल की एनलार्जमेंट जो है वो इनहिबिट हो जाती है। मोर ओवर द यूवी रेज रिड्यूस द सेल इलोंगेशन, और यूवी रेज जो है अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो भी सेल इलोंगेशन को जो है वो इनहिबिट करती हैं। ड्यूरेशन ऑफ द लाइट आल्सो हैज़ द इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स स्पेशली ऑन द वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल इट मे इंड्यूस द फ्लावरिंग और इट मे सप्रेस द फ्लावरिंग।
तो इस सिलसिला में हमने रोल जो है वो लाइट का, वी हैव स्टडीड दिस रोल ऑफ द लाइट इन केस ऑफ द फोटोपीरियोडिज्म, कि कैसे वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लाइट और क्वालिटी ऑफ लाइट सब मिलके जो है वो फ्लावरिंग रिस्पॉन्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो इट मे इंड्यूस द फ्लावरिंग ऑफ इन द प्लांट्स और इट मे सुप्रेस द फ्लावरिंग इन द प्लांट्स। दिस हैज़ बीन स्टडीड इन केस ऑफ द फोटोपीरियोडिज्म। ये हमने फोटोपीरियोडिज्म के केस में जो है वो स्टडी किया। उसके बाद कुछ जो हैं वो इंटरनल फैक्टर्स हैं लाइट ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करने के लिए, कि इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स में हमारे पास एक तो हार्मोन्स आ जाते हैं, दूसरा जो है ये विटामिन्स आ जाते हैं जो कि रोल जो है वो प्ले करते हैं। हार्मोन्स का इसमें कि प्लांट्स में जो है देर आर द और उसके अलावा जो है वो कुछ जो है वो देर आर द मैनी हार्मोन्स विच कंट्रोल द रेट ऑफ द ग्रोथ। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो है वो ऑक्सन्स हैं। ऑक्सन्स ख़ास तौर पे इंडोल एसिटिक एसिड इट इंक्रीज़ द ग्रोथ, ये सेल की इलांगेशन जो है वो इसको इंक्रीज़ जो है वो करता है। जिब्रेलिन जो है वो भी सेल की ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ फिर विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इज़ सिंथेसाइज्ड विद इन द प्लांट बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। विटामिन्स क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स की बॉडी में जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। इफ़ द प्लांट्स आर ग्रोन इन द डार्क द विटामिन डेफिशिएंसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट्स, और जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है। लेकिन जितने भी ओवरऑल जो है वो फैक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करते हैं, उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, उनमें टेम्परेचर और लाइट जो हैं दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टेम्परेचर और लाइट जो हैं यही सबसे ज़्यादा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Though that there is also the involvement of the oxygen and the carbon dioxide, we know that the oxygen is necessary for the respiration and the carbon dioxide is necessary for the photosynthesis। तो ये इनका भी रोल जो है वो उसके साथ साथ जो है वो इसमें आता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको जो है वो बताया इसका एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। अब बाकी जो है वो आप इसको जो है वो खुद सम अप कर लें कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो है वो मेरा ख्याल है आज के इस लेक्चर में जो है ये इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।